गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सारणी में आज आपको 3 तारीख का वीडियो में आपको मैथ का दे रहे हैं कक्षा 12 वालों के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ सारणिकों के मान निकालना हमने आपको सिखाया था। आज हम आपको सारणी के प्रारंभिक गुणधर्म ये पहले हम आपको बता देते हैं। सारणिक के नियम या प्रारंभिक गुणधर्म, ठीक है। तो सारणी के क्या रूल्स होते हैं ये हम आपको बारी बारी से नंबर पॉइंट करके पहले हम आपको बता देते, फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला इसका नियम है सारणी का कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। पहला नियम, यदि किसी सारणी का प्रथम पंक्ति या स्तंभ शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते चल रहे हैं कि जैसे किसी सारणिक में मान लीजिए प्रथम स्तंभ आपका शून्य, बाकी भले 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगे हुए हैं, केवल प्रथम स्तंभ पूरा आपका शून्य है, तब भी सारणिक का पूरी तरह से मान शून्य होगा। या सारणिक का कोई भी पंक्ति, बाकी 1 2 3 4 5 6 हो, तब भी इसका मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जानकारी में अब जरूर, इसमें ये जरूरी नहीं कि हमने प्रथम स्तंभ और प्रथम पंक्ति ही लिया, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। इसको आप इधर भी ट्रांसफर कर लीजिए कि 1 2 3 0 0 0 4 5 7, तब भी इसका मान शून्य होगा। या इसको ऐसे भी ट्रांसफर कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 7 0 0 0, तब भी इसका मान शून्य होगा। वो शून्य वाला स्तंभ चाहे जिस लाइन पे हो, सारणी का मान शून्य होगा। वही चीज किसमें होगा, इसमें होगा कि अगर 1 2 3 0 0 0 अगर मान लीजिए दूसरी पंक्ति भी शून्य है, तब भी सारणी का मान शून्य होगा। और अगर तीसरी पंक्ति भी आपकी शून्य है, तब भी सारणी का मान शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको हमने सारणी के नियम में पहला नियम कि यदि किसी सारणी का प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। हम आपको बता देते हैं कि सारणी का अगर द्वितीय तृतीय तब भी है, तब भी ये शून्य ही प्राप्त होगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप 1 लेंगे ये जाएगा 0 गुणे 0, ठीक है। अगर 0 लेंगे तब भी ये जाएगा ऐसे ऐसे गुणा करें, अगर 0 तो आपने लिया है, 4 लेंगे तो ये 0 गुणे 0, चाहे कोई भी स्तंभ में चाहे कोई भी पंक्ति में शून्य है तो उसका मान सदैव शून्य ही होगा। आप बस केवल आप ये आपको देखना है, चाहे स्तंभ में या किसी भी पंक्ति में आपको केवल सभी शून्य मिल जाए तो उसको सीधे आप शून्य लिखिए। ये सारणी का पहला नियम है, ठीक है। एग्जाम्पल का आप लिख सकते हैं, सभी लिख सकते हैं। अगर आपको समझना है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल आगे रख करके हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पहला नियम था। इस सारणी का दूसरा नियम है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों या, हम पहले नियम लिख देते हैं फिर समझाते हैं आपको। यदि किसी
सारणिक की यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में एक्सचेंज या परस्पर विनिमय कर दिया जाए, परस्पर विनिमय या इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सचेंज कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इसका दूसरा नियम है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चीज हम आपको दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका 1 2 3 4। चलिए पहले हम इसका मान निकालते हैं। पहले आप क्या लेंगे, 1 लेंगे तो क्या आएगा, 1 के सामने ये क्या क्या आया 4। दूसरा आप ऋणात्मक लेते हैं तो 3 लेंगे तो ये गया क्या बचा 2। तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6। इसका मान कितना आया -2। चलिए अब हम स्तंभ को पंक्ति में लाते हैं। 1 2 ऐसे है तो 1 2 ऐसे, 3 4 ऐसे, 3 4 नीचे। हमने स्तंभ का पंक्ति में चेंज कर दिया। फिर इसका मान देखते हैं। 1 आपने लिया, देखिए 1 लेने पर क्या आया 4 माइनस 2 आपने लिया, 2 लेने पर क्या आएगा 3। देख सकते हैं 4 एकम 4 माइनस 2 तिहाई 6, तब भी -2 आया। मतलब यही कहने का तात्पर्य कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में या स्तंभों का पंक्तियों में एक्सचेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए हमने स्तंभों का पंक्तियों में हमने एक्सचेंज कर दिया, क्या सारणी के मान में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं। तो अब आपको ये नियम सदैव के लिए जानना है कि अगर ऐसी प्रक्रिया हम कर देते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको हमने दो बिंदु हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब तीसरा बिंदु हम आपको बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये 2 पंक्तियां आज हम आपको बता दिए हैं। इसके आगे हम आपको इसके आगे का फिर तीसरा नियम, चौथा नियम, जो भी आगे नियम होंगे हम बारी बारी से वीडियो में आपको भेजते रहेंगे, ठीक है। इसको आप बराबर पढ़ते रहिए। 2 नियम आज सारणी के हमने आपको बता दिया। थोड़ा वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आगे के जो भी नियम है इसके ऐसे तो 8 नियम है, 9 नियम। तो 9 नियम को हम बारी बारी से आपको कम से कम 2-3 वीडियो में आपको बना के हम भेज देंगे। आज आपने 2 नियम आपने पढ़ा कि किसी सारणी का प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ, यहाँ पर प्रथम शब्द आप हटा भी सकते हैं कि कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ शून्य हो तो सारणी का मान सदैव शून्य होगा, ठीक है।
और दूसरा तो आपने हमको दिखा दिया कि आपने केवल रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आप कैसे भी इंटरचेंज कर दीजिए, आप इसको ऐसे भी उठा के रख दीजिए, ठीक है, तब भी मान वही आएगा, ठीक है। तो ये दो नियम हमने आपको बता दिए, इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।